आज से 30 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत-ए-हाल का अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक 30 अगस्त तक पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से राबता सड़कें मुतासर होने का खदशा है। दरियाए सिंध में तौसा, गुड्डू और कालाबाग के मुकाम पर पानी का बहाव 5 लाख क्यूसिक तक मुतवक्के है। दरिया रावी और चनाब के मुल्हिका इलाकों में भी पानी के बहाव में इजाफा होने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में ग्लेशियाई सैलाब 330 मकानात मुतासर, कई देहात सफाई हस्ती से मिट गए। इंतजामिया की रिपोर्ट के मुताबिक मौला आबाद में तमाम 60 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। तालीदास में 100 में से 50 मकानात, मादवरी में 50 में से 40 मकानात को नुकसान पहुंचा। हॉक्स और तंगली में 229 में से 100 मकानात मुतासर हुए। सबसे बड़े गाँव रावशन में 417 में से 50 मकानात तबाह हुए। गाउट में 30 घरों को नुकसान पहुंचा। कई स्कूल, मसाजिद और होटल डूब गए। ज़रई ज़मीन, फसलें, मुकामी कब्रिस्तान को भी नुकसान पहुंचा। गिलगित शंदू रोड मुकम्मल बंद। सूरत हाल नाजो। गिजर गोपस का इलाका तालीदास के मुकाम पर दरिया का बहाव रुकने से पानी झील की शक्ल इख्तियार कर गया। मजीद करीबी देहात भी ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। मकीनों को इनखला की हिदायत। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। 50 से ज़ायद अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू, 200 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू अमले ने ज़हनी दबाव और बीमारी का शिकार अफराद को इब्तदाई तिब इमदाद फराहम की। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गिजर पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर ने वज़ीर आला को नुकसानात के हवाले से ब्रीफिंग दी। सैलाब मुतासरीन की मदद, कौमी फरीज़ा, रेस्क्यू और इमदाद के बाद इनकी बहाली का काम शुरू किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जायज़ा इजलास से खिताब। कहा, दरियाओं, नदी नालों और पानी के कुदरती गुजरगाहों के गिर्द तामीरात को रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाएंगे। जहाँ इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं वहाँ मुतल्लिक़ा वफाक़ी वज़रा और सेक्रेटरीज़ जाएँ। पानी की सप्लाई का निज़ाम बहाल करने में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुकम्मल मुआवनत फराहम की जाए। वज़ीर आज़म के गिलगित बल्तिस्तान में मलबे से बनी झील की कड़ी निगरानी करने, इससे मुमकिना तौर पर मुतासिर होने वाले इलाकों में लोगों का इनखला यकीनी बनाने की हिदायत। 11वें NFC अवार्ड के लिए कमीशन तश्कील। वज़ीर ख़जाना सरबराह मुक़र्रर। चारों सूबों के वज़राए ख़जाना NFC के अरकान में शामिल। NFC वफाक और सूबों में टैक्सों की तक़सीम पर सिफारिशात देगा। सूबों के लिए वफाकी ग्रांट्स पर भी NFC सिफारिशात पेश करेगा। हुकूमत का NFC अवार्ड में वसाइल की तक़सीम का फार्मूला बदलने पर गौर। वफाक सूबों को मिलने वाले 57% कोटे में कमी की तजवीज़ देगा। इख्तलाफ की सूरत में आइनी तरमीम के जरिए मुहासिल का मौजूदा फार्मूला तब्दील करने पर गौर किया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जिम्मेदारी और सालाना तरक्याती प्लान को भी सूबों के हवाले करने की तैयारियां। नए NFC अवार्ड के तहत सूबों को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए खुद इक़दामात करना होंगे। दहशतगर्दी वाक़यात के पीछे मनफी भारतीय सोच और वसाइल कार फरमा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफ़ियों के वफ़द से गुफ्तगू। कहा कि पाक फ़ौज भारतीय प्रॉक्सी जंग का कलाकमा करने की भरपूर सलाहियत रखती है। नौजवान पाकिस्तान का कीमती सरमाया है। नौजवानों की मुस्बत सोच पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की दलील है। बलूचिस्तान में मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए आवाम में मायूसी फैलाए जाने की मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। बलूचिस्तान के मुहिब वतन और गयूर आवाम मुल्क दुश्मन अनासिर और इनके बैरूनी आकाओं की रेशा दुबानियों से बाखूबी आगाह हैं। हमने 9 मई नहीं किया था, फिर भी केसेस हुए। जिनको गिरफ्तार किया गया वो अपना मुकदमा अदालत में लड़ सकते हैं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा कि गिरफ्तार होने वाले अदालत में अपना मौक़िफ़ इख्तियार करने में आज़ाद हैं। PPP नून लीग भी सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के मरहले से गुजरी। हमारी क़यादत ने कभी नहीं कहा कि रियासत पर हमलावर हो जाएं। 9 मई तो कोई ड्रामा नहीं था। वीडियोस मौजूद हैं, यह हकीकत थी। 9 मई के मुकदमात को सियासी मुकदमात से जोड़ा नहीं जा सकता। PTI रहनुमाओं ने कहा कि बानी जुडिशल अमल से गुजर रहा होंगे और PTI वालों ने कहा है कि बानी ने रिहाई पर बात ना करने को कहा है। हम अपने बयानी से पीछे नहीं हटेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पार्टी मोराल बुलंद हुआ। ये गैर कानूनी हुकूमत है, ये मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं। ग्रैंड डायलॉग चाहते हैं जिसमें तमाम सियासी क़ुव्वतें बैठें। मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। प्रोपेगेंडा करने से मामलात हल नहीं होते। कराची में बारिश के बाद मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ज़्यादा बारिश हुई तो कोई तुरम खान भी आ जाए, पानी साफ़ नहीं कर सकता। हम पर तनकीद की गई कि अगर नाले साफ़ होते तो ऐसी सूरत हाल ना होती। आज शहर साफ़ है और तमाम तर
पानी शहर के नालों से ही निकला है, नालों के जरिए ही पानी गया, कौन सा ट्रकों में भर कर समंदर में डालकर आया हूँ। MQM कह रही है कि शहर को आफत ज़दा करार दे दें, देखते हैं कि वफाक कराची को आफत ज़दा करार देता है कि नहीं। फारूक सत्तार को रिटायरमेंट का कहा तो वो बुरा मान गए। फारूक सत्तार आजकल गवर्नर के PS बने हुए हैं। कराची के तमाम 14 अंडरपासेस खोल दिए गए हैं। जमात इस्लामी के टाउन्स को माहाना 1 अरब रुपया दिया जा रहा है, अब तक 27 अरब रुपए दिए जा चुके हैं। भारत के खिलाफ तारीखी फतह से पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत बढ़ी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा कि कौम ने मुत्तहिद होकर भारत के खिलाफ जंग लड़ी। भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े के इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाए। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर तक़वियत मिली। मार्का हक़ में कामयाबी से दुश्मन के नक्शे पर एक नया पाकिस्तान उभरा है। भारत का खित्ते की ताकत का घमंड खाक में मिल गया है। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू। नैब ने मलिक रियाज के फर्जंद अली रियाज समेत 4 अफराद को 26 अगस्त को तलब कर लिया। नैब ने खलीलुर रहमान, मोहम्मद इसाक और आमिर रशीद आवान को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। मुल्जिमान पर भारी रकूम की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। नैब ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत तहकीकात शुरू की।